हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यानी कि बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये इंपॉर्टेंट है? अगर इंपॉर्टेंट है तो कितने मार्क्स के लिए? तो ज़रूर इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आपका बन सकता है, जिसमें या तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि बुक कीपिंग पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर पूछा जा सकता है हाउ बुक कीपिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग। तो यानी कि इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, प्लस आपको जो है सिर्फ बुक कीपिंग भी पूछा जा सकता है। तो ये दो टॉपिक आपके शॉर्ट नोट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जहाँ पे आपको जो है बहुत अच्छे मार्क्स बन सकते हैं अगर आपने ये पूरी वीडियो एंड तक देखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, या फिर अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बट साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, अकाउंटिंग के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि अकाउंटिंग क्या होती है। कि आपके बिजनेस में जो रोजमर्रा के आपके खर्चे हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उनको आप क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। उनको रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करते हो कि किस व्यक्ति से रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजेक्शन है, फिर उसका समराइज करते हो कि समराइज जैसे कि पूरा मिलाकर के कितना खर्चा हो गया है, और उसके बाद जो है अपना एक डाटा तैयार करके निकालते हो, कुछ फाइनल रिकॉर्ड्स बना करके निकालते हो। उसको आप कहते हो अकाउंटिंग। यानी कि ये पूरा एक प्रोसेस चलता है जहाँ पे आपने अपनी बिजनेस की रिकॉर्डिंग्स, मान लो मेरा ये बिजनेस है, टीचिंग का बिजनेस ही हो गया आजकल, तो टीचिंग मेरा ये आज का बिजनेस है, तो मैं जो है रजिस्टर लाई, अपना व्हाइट बोर्ड लाई, मार्कर लाई, पेन लाई, मार्कर लाई, तो ये सारी चीज़ें मैं खरीद करके लेके आई। तो ये सब क्या है? ये सब ट्रांजेक्शन्स हुई है। ट्रांजेक्शन कैसे हुई है? मैं कॉपी लेकर के आई हूँ, रजिस्टर लेके आई हूँ, मैंने पेमेंट की होगी, मैंने कैश दिया होगा या पेटीएम, फोन पे कुछ भी किया होगा। मैं मार्कर लेकर के आई, मैं बोर्ड लेकर के आई, फिक्स एसेट लेकर के आई, या जो भी सामान लेकर के आई हूँ। तो यानी कि क्या है? ये मेरी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं। तो ये सारी ट्रांजेक्शन जब मेरे बिजनेस में हुई हैं तो मैंने इनको रिकॉर्ड किया अपनी कॉपी में, या जहाँ भी मैं मैनुअली या फिर जो मैं कंप्यूटराइज करती हूँ, तो वहाँ मैंने ये सारी एंट्रीज की। तो ये सब क्या है? ये सब जहाँ मैंने एंट्रीज की, यानी कि मैंने जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, दैट इज योर बुक कीपिंग। पर उससे जब मैं एक स्टेप और आगे बढ़ गई कि मैंने वो सारी रिकॉर्ड तो की ही की, पर फिर मैंने उसको क्लासीफाई भी किया। क्लासीफाई जैसे कि मैंने जैसे बहुत सारे खर्चे किए, मैंने रेंट दी, मैंने सैलरी दी, मैंने जो है कुछ स्टेशनरी का सामान लिया, तो ये सारे मैंने खर्चे किए। अब मैंने क्या किया? रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ? क्लासीफाई कर रही हूँ। क्लासीफाई यानी कि रेंट का मैंने पूरे साल कितना खर्चा किया या अभी तक कितना खर्चा किया, तो क्लासीफाई हो गया कि रेंट से रिलेटेड सारे खर्चे अलग हो गए, ठीक है। जो आपके अदर सैलरी से खर्चे हैं वो सारे अलग हो गए, बाकी चीज़ें आपकी अलग हो गई। तो यानी क्लासीफाई कर दिया कि किस चीज़ों पे कितना कितना मेरा खर्चा भी हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ? क्लासीफाई कर दिया। फिर मैंने समराइज़ कर दिया कि अभी तक मैंने कितना खर्चा किया, रेंट पे भी सब चीज़ों को मिला करके कितना खर्चा किया। तो वो क्या हो गया? वो सारा हो गया समराइज। एंड फिर आप क्या करते हो? जो भी उसको जो है फाइनल रिकॉर्ड्स बना करके निकालते हो। तो ये आपका पूरा जो प्रोसेस चलता है वो अकाउंटिंग होता है। और जहाँ पे आप सिर्फ रिकॉर्ड करते हो अपना फाइनेंशियली रिलेटेड जो की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो वो बुक कीपिंग होती है। यानी बुक कीपिंग एक छोटा सा पार्ट है। जैसे ही आप उसको और ज़्यादा एक एक्स्ट्रा चले जाते हो, पूरा प्रोसेस पे चले जाते हो, देन इट इज़ योर अकाउंटिंग। तो बात करते हैं नेचर की। सो दैट इन नेचर बुक कीपिंग क्या है? मेनली कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन इन एन ऑर्डरली एंड सिग्निफिकेंट मैनर। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग जो है वो कंसर्न्ड है किससे? सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करने से। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग? फाइनेंशियल डाटा की, जो कि उसके बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, जो बिजनेस के आपके डेली टू डेली ऑपरेशन से रिलेटेड जो आपके खर्चे हो रहे हैं, फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस हो रही है, उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो दैट इज योर बुक कीपिंग। बट इन अकाउंटिंग इट इज मेनली कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द रिकॉर्डिंग डाटा। कि यहाँ पे क्या है? रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लासिफाइंग हो रही है, समराइजिंग हो रही है, सब चीज़ें हो रही है आपके उस रिकॉर्डेड डाटा की। तो यहाँ पे जो रिकॉर्डेड डाटा है उसके साथ आप जो है पूरा प्रोसेस कर रहे हो, दैट इज योर अकाउंटिंग। नाउ कम टू द स्कोप। स्कोप में क्या होता है? बुक कीपिंग में ओनली अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, देयरफॉर इट इज स्कोप इज नैरो। यहाँ पे सिर्फ आपका एक पार्ट होता है अकाउंटिंग का। आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन करनी है, आपको सिर्फ डेबिट क्रेडिट पता होने चाहिए, बस। उसके अलावा आपको कैसे, जैसे आपको आगे जाकर के कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, वो सब बनानी पड़ती है, तो उसके लिए आपको एक वाइडर नॉलेज चाहिए, आपको जो है ज़्यादा चीज़ें चाहिए। तो उसका जो स्कोप है वो लार्ज है। स्कोप इज़ लार्ज एज इट इन्वॉल्व्स मोर देन बुक कीपिंग, क्योंकि यहाँ पे बुक कीपिंग के अलावा भी बहुत चीज़ें इन्वॉल्व है। क्लैरिकल वर्क। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक मेजर सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा क्लैरिकल वर्क की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन्स की, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज इतना पेमेंट गया, आज इतना गया। पर अकाउंटिंग क्या है?
है अकाउंटिंग में बहुत सारी आपकी क्लैरिकल वर्क इंक्लूड होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है, कितना देना है, कितना लेना है, कितना आपका जो है पोर्शन इंक्लूड हो गया है, कितना आपका जो है टैक्सेशन बन गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। नाउ कम टू द नॉलेज पार्ट। तो बुक कीपिंग में आपको कम नॉलेज की आवश्यकता होती है कंपेयर टू अकाउंटिंग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट्री नॉलेज चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है। बट इन अकाउंटिंग इट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हाई लेवल ऑफ नॉलेज भी चाहिए, प्लस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए और एनालिटिकल स्किल्स भी चाहिए, क्योंकि एनालिसिस भी आपको करना है, कितना खर्चा क्या कुछ हुआ, तो उस चीज़ों को लेकर के एनालिसिस करना है, तो एनालिटिकल स्किल्स भी चाहिए। नेक्स्ट इज योर रूटीन वर्क। रूटीन वर्क यानी कि बुक कीपिंग क्या है, एक रूटीन वर्क उससे ज़्यादा है, इट इज़ मोर ऑफ अ रूटीन वर्क। आपको यहाँ पे डेली के ट्रांजेक्शन करने हैं, पर अकाउंटिंग में क्या है, इट इज़ नॉट अ रूटीन वर्क, रूटीन वर्क नहीं है, बट जो है आपका ऑलरेडी जो डाटा तैयार है आप उससे को लेकर के काम करते हो, तो ये रूटीन का वर्क नहीं है। इंटरेस्टेड वर्क। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग में आपके बाहर के लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। बाहर के लोग यानी कि सप्लायर्स को अगर देखना है कि कंपनी कितना प्रॉफिट खा रही है या कितना लॉस खा रही है, या फिर ये मेरे पैसे चुकाने के लायक है या नहीं है, या शेयर होल्डर्स जो है जो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनको अपनी कंपनी की पोजीशन देखनी है, तो उस सिचुएशन में वो क्या देखेंगे, क्या वो बुक कीपिंग की देखेंगे, क्या वो अकाउंटिंग देखेंगे? ऑब्वियसली वो अकाउंटिंग देखेंगे। तो बुक कीपिंग में जो है आउटसाइडर्स जो है उनका इंटरेस्ट कम होता है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनको इंटरेस्ट होता है आपके फाइनल अकाउंट्स, जो कि एक नटशेल निकल के आता है कि आखिरी में क्या आपकी सिचुएशन बनी है। तो अकाउंटिंग में वेरियस आउटसाइडर ग्रुप्स आर इंटरेस्टेड, बट इन बुक कीपिंग आउटसाइडर्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अगर मुझे ये जानना है मेरे बिजनेस में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या बुक कीपिंग देखूंगी या अकाउंटिंग देखूंगी? क्योंकि बुक कीपिंग में सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है, अब उससे मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। अगर मैं आपके सामने एक पेपर लिख कर के रख दूँ कि मेरी ये कंपनी में अभी तक ये सब चीज़ें ट्रांजेक्शन हुई हैं, जहाँ पे हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है, तो क्या आप उसको देख करके पता कर पाओगे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है? ऑब्वियसली नो। उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखे कि आपने कितना सामान बेचा, कितना उससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ, फिर आपने कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम्स रिसीव की है या पेमेंट की है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, फिर उसके बाद जो है आपको इन अ नटशेल कौन सा क्या प्रॉफिट या लॉस निकल के आया। सो अगर छोटी सी बात में बोले तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पूरा अकाउंटिंग का जो आपने क्लासीफाई करके समराइज किया हुआ है वो स्टेटमेंट, वो डाटा आपको चाहिए होगा। तो सच स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड हेयर। तो अकाउंटिंग में वो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, बुक कीपिंग में वो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं किए जाते। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं या आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हैं, वो अकाउंटिंग में बनते हैं, बुक कीपिंग में नहीं बनते। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड योर अकाउंटिंग। आई होप आपको समझ में आया हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन बताऊंगी, इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से करके जाइएगा। एक बार और देख लीजिएगा अगर देखना हो, या फिर किसी और की वीडियो देखनी हो तो भी देख लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी आपको और ज़्यादा मिल जाएगी। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।